क्या आपको पता है कि आपके पड़ोस में रहने वाला वो नया डिलीवरी बॉय या वो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल ही शहर आया है? वो वाकई में वही है जो बताता है? वेस्ट बंगाल इंडिया का वो गेटवे है जहां से हर साल हजारों लोग बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीजा के घुस आते हैं। और ये आराम से कैसे हमारे इंडिया में घुस आते हैं, इसके लिए आपको हमारे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर देखना होगा। बॉर्डर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? वाघा बॉर्डर जैसी ऊंची दीवार, कांटे वाले तार और बंदूक लिए खड़े जवान, राइट? लेकिन बंगाल का सच अलग है। यहाँ बॉर्डर कोई दीवार नहीं बल्कि एक खेत है, एक नदी है या किसी का आंगन है। और यहाँ के लोग अपने घर से निकलते ही 2 कदम बाद विदाउट एनी बैरियर बांग्लादेश में एंटर कराते हैं। आपका घर पड़ता है भारत में, अभी हम लोग बांग्लादेश में हैं, तो आपका तो मतलब बांग्लादेश इंडिया आते जाते रहना होता है। और इसे ही कहते हैं पोरस बॉर्डर। और इसी का फायदा उठाकर वो लोग इंडिया में इन्फ्लेट्रेटर घुसपैठी बनकर आते हैं। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या 1947 के विभाजन के समय से शुरू हो गई थी, जब बहुत संख्या में लोग दंगे से बचने के लिए भारत आए थे। और 1971 में सबसे बड़ा संख्या में लोग बांग्लादेशी मुक्ति वार के समय पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग भारत में घुस आए थे। और 1971 के बाद ये सिलसिला थमा नहीं और आज तक हर साल हजारों लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं बांग्लादेश से। रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और 1 युवती है। शुरुआती तो भारत के कई राज्यों में फैल रहे हैं क्योंकि वो लोग भारत की एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम अक्सर बीएसएफ को ब्लेम करते हैं, पर जहां ऐसी बॉर्डर हो जहां हर मोड़ पर नदी, दलदल और विदाउट बैरियर वाल हो, वहां 24 घंटे नजर रख पाना आम बात तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में बॉर्डर क्रॉस करना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अचानक से एक नए देश इंडिया में आकर सरवाइव करना ये भी एक आर्ट ही है। एक ऐसा आर्ट जिसे वेस्ट बंगाल के कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री ही बना दिया गया है, जहां एक घुसपैठी को रातों रात इंडियन सिटीजन बना दिया जाता है। और इसके लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं, बस कुछ खास लोगों की जरूरत होती है। जैसे ही कोई इलीगल माइग्रेंट्स बॉर्डर क्रॉस करता है, उसे बिल्कुल सेफ रखा जाता है, ठीक बॉर्डर के पास वाले गांव में। और वहां के लोकल एजेंट्स पहले से ही इन इलीगल माइग्रेंट्स से कनेक्शन हुए रहते हैं और वो लोग इन घुसपैठियों का लिंक सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट बनाते हैं, ताकि लोग ये कह सकें कि ये इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। তবে যার যার মানে জীবনের लोकल पंचायत या म्युनिसिपल लेवल पर कुछ करप्ट लोग महज 1000 से 2000 रुपए लेकर एक पेपर साइन कर देते हैं, जो ये कंफर्म करता है कि ये इंसान एक्स पर्सन विकास का बेटा है या बेटी है। और इन एजेंट्स के पास डॉक्यूमेंट में उन लोगों की लिस्ट होती है जो या तो मर चुके हैं या गांव छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। और इसी का फायदा उठाकर वो एजेंट इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दे देता है। और इसे ही कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। और इन सब प्रोसेस के बाद, बर्थ सर्टिफिकेट के बाद अगला स्टेप होता है वोटर आईडी कार्ड। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां कॉमन मैन और पॉलिटिकल पावर का कनेक्शन जुड़ता है। और फिर वो सारे इलीगल माइग्रेंट्स वो एक्स पार्टी के वोट के लिए वफादार हो जाते हैं। और फिर वो पार्टी चाहे कितनी भी करप्ट हो, वो नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स उसी एक्स पार्टी को वोट दिए जाते हैं। और इसी डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्री का फायदा उठाकर दूसरे देश के एजेंट्स और स्लीपर सेल्स हमारे देश में आते हैं और हमारे बीच रहते हैं, पर फिर भी हमें उन्हें पहचानना नामुमकिन, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट क्या बंगाल गवर्नमेंट को ये सब बात पता नहीं है? क्या ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मासूम है? पॉलिटिक्स में पावर में आने के लिए नंबर्स की जरूरत होती है, और वेस्ट बंगाल की राजनीति में ये नंबर्स कहां से आते हैं? ये कोई राज नहीं है। बंगाल के लगभग 30% पॉपुलेशन माइनॉरिटी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस 30% में जेन्युइन सिटीजन्स कितने हैं और सेटल्ड माइग्रेंट्स कितने हैं? नहीं पता ना?
यही वो धुंधली लाइन है जहां ममता बनर्जी की असली पॉलिटिक्स शुरू होती है, जहां ममता दीदी का सबसे बड़ा हथियार है उनका स्लोगन माँ माती मनुष्य। लेकिन यहाँ के लोग केवल यही कहते हैं कि मनुष्य केवल वही है जो टीएमसी को वोट देती है, और वोट लिंक होती है डायरेक्ट बॉर्डर से, क्योंकि बॉर्डर पर तारबंदी फेंसिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जमीन देना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में ऐसे कई फेचेस हैं जहां फेंसिंग नहीं हो पाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने वहां का कभी लैंड ही प्रोवाइड नहीं किया। और इसके पीछे का रीजन क्या है जानते हो? बॉर्डर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 पारागमस में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से कई ज्यादा है, जबकि लोकल रिसोर्सेज देखें तो जिससे लोगों की जीविका चलती है तो ये यहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन के अनुसार बहुत कम है। तो अचानक से इतने नए लोग कहां से सेटल हो रहे हैं? ये वही लोग हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स करके एजेंट से मिलकर इंडिया में घुसपैठी बनकर बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो इन विलेज की पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हैं और इन्हें इलेक्शन तक बिल्कुल सेफ रखा जाता है जब तक कि ये पूरा प्रूफ के साथ इंडियन सिटीजनशिप न ले पाए। और वहाँ की लोकल पुलिस को ही जब ऊपर से ऑर्डर होगा तो कोई भी नॉर्मल कांस्टेबल क्या ही कर पाएगा। और इन इलीगल माइग्रेंट्स को वर्क परमिट या ट्रेड लाइसेंसेस इतने आसानी से मिल जाता है जैसे कि कोई लोकल हो। ममता बनर्जी को ममता दीदी कहना बंद करो। वो ममता बांग्लादेशी है, वो मुमताज बानो है, वो जिहादन। उसके समर्थन में आज बांग्लादेश से नारे निकल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को एक अलग देश घोषित करो। ममता बनर्जी हम आपके साथ हैं। वेस्ट बंगाल इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में आती है, बट यहाँ के नंबर ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज बहुत कम है। और जब कोई इलीगल माइग्रेंट्स हमारे यहाँ बसते हैं तो हमारी राशन, हमारी जमीन, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज का भरपूर फायदा उठाते हैं, वो भी बिना सिटीजनशिप लिए हुए, फेक सिटीजनशिप। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट, जो कि नकली नोट्स का हब माना जाता था और ये रास्ते ही नकली नोट्स सप्लाई की जाती थी। और साथ ही बॉर्डर एरियाज के माइग्रेंट्स अपना इलीगल काम इजिली करते थे। और ये सारे इलीगल बिजनेस की नेटवर्क गवर्नमेंट से इतनी स्ट्रांग होती थी कि इन्हें पकड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता था। बट क्या ये सिस्टम को सुधारा जा सकता है? सॉल्यूशन सिर्फ स्मार्ट फेंसिंग और कानून में नहीं, हमारी पॉलिटिकल विल और जागरूकता में है। जब तक हम नेशनल सिक्योरिटी को चुनावी फायदे से ऊपर नहीं रखेंगे, ये इल्यूजन को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि ये लड़ाई किसी मजहब या किसी जाति की नहीं बल्कि हमारे देश की, बंगाल की मिट्टी की है। और बंगाल की मिट्टी पर उसी का हक होना चाहिए जो कि वहाँ के हकदार हैं। और यहाँ की डेवलपमेंट फिर वही पुराने काल जैसे लंदन के बाद कोलकाता को कंपेयर किया जाता था, फिर से वही कोलकाता बनाया जाए और वेस्ट बंगाल को अपना पूरा हक मिला जाए। क्या नई सरकार इस सिस्टम को सॉल्व कर पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।